बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सोनम था। वह एक प्यारी और मेहनती लड़की थी, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसे कठिनाइयों में डाल देती थी। सोनम के माता पिता बहुत गरीब थे और वे मुश्किल से अपनी रोजी रोटी चला पाते थे। बावजूद इसके, सोनम हमेशा खुश रहती थी और गांव के सभी लोगों की मदद करती थी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी जादुई चमक थी, जो किसी के भी दिल को सुकून दे देती थी। सोनम का सपना था कि वह एक दिन अपने माता पिता को खुश देखे और उनके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाए। वह हमेशा इस सोच में रहती थी कि एक दिन कोई चमत्कार होगा जो उनकी हालत बदल देगा। एक दिन सोनम जंगल में लकड़ियां काटने गई थी, जब उसे एक विचित्र सी झील दिखी। झील का पानी अजीब सा चमक रहा था, जैसे उसमें कोई रहस्य छुपा हो। सोनम ने देखा कि झील के किनारे पर एक वृद्ध महिला बैठी थी। उसकी आंखें गहरी और समझदार थीं, और उसके पास एक चमकदार बांसुरी थी। तुम कौन हो? सोनम ने चुपचाप उससे पूछा। वृद्ध महिला मुस्कुराई और बोली, मैं वही हूँ जो तुम्हारे दिल की इच्छा जानती है, सोनम हैरान हो गई, लेकिन वृद्ध महिला ने अपनी बांसुरी बजाई और उसकी ध्वनि से पूरे वातावरण में एक अनोखा बदलाव हुआ। झील के पानी में हलचल शुरू हो गई और जल के नीचे से एक सुनहरी मछली उभरी। यह मछली तुम्हारे लिए एक उपहार है, वृद्ध महिला ने कहा। यह मछली तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सकती है और तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी इच्छा की कीमत होती है। सोनम ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैं अपने माता पिता के लिए एक अच्छा जीवन चाहती हूँ, ताकि उन्हें कभी कोई कठिनाई न हो। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, वृद्ध महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन याद रखना, जो भी तुम्हें मिलेगा वह तुम्हारे दिल की सच्चाई पर निर्भर करेगा। सोनम ने मछली को पानी में छोड़ दिया, और जैसे ही वह मछली पानी में डुबकी लगाती है, झील की चमक और भी बढ़ गई। कुछ क्षण बाद झील शांत हो गई और वृद्ध महिला भी गायब हो गई। सोनम कुछ समय तक वहीं खड़ी रही। फिर उसने सोचा कि शायद यह सब सिर्फ एक सपना था। लेकिन जैसे ही वह घर लौटी, उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आ चुका था। अगले दिन सोनम के घर में एक अजीब सा बदलाव आया। गांव के राजा का एक संदेश आया था। राजा ने सोनम के माता पिता को एक बड़ा घर देने का फैसला किया था। इसके साथ ही राजा ने उनकी सारी आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए धन और सामान भी भेजे थे। सोनम बहुत चौंकी, लेकिन उसने यह सोचा कि शायद यह कोई इत्तेफाक हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सोनम ने देखा कि उसकी जिंदगी में हर दिन कुछ नया और अच्छा घट रहा था। गांव में लोग उसकी मदद करने के लिए आने लगे। उसे कहीं से भी धन और सुख सुविधाएं मिलने लगी। वह दिन प्रतिदिन समृद्ध होती जा रही थी। सोनम का दिल खुशी से भर गया, लेकिन वह कभी नहीं भूल पाई कि उसकी खुशियां सिर्फ एक दिन की यात्रा और एक जादुई झील के कारण आई थी। वह सोचने लगी कि क्या यह सब सच में होना चाहिए था, या कहीं न कहीं उसका कोई मूल्य था। एक दिन सोनम फिर से उसी झील के पास गई, जहां उसने पहली बार वह वृद्ध महिला और जादुई मछली देखी थी। वह सोच रही थी कि क्या इस सब का कोई गहरा अर्थ था। जैसे ही वह झील के पास पहुंची, वृद्ध महिला फिर से वहीं बैठी मिली। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, सोनम, वृद्ध महिला ने कहा। लेकिन अब तुम्हें यह समझना होगा कि इस सच्चाई के पीछे एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी? सोनम ने पूछा। क्या इसका मतलब यह है कि मुझे किसी से कुछ लेना होगा? वृद्ध महिला ने सिर हिलाया। नहीं, तुमसे कुछ नहीं लिया जाएगा, लेकिन यह समझो कि जो कुछ भी तुम्हें मिला है, वह तुम्हारे दिल की सच्चाई से जुड़ा हुआ है। यदि तुम इसका सही उपयोग करती हो, तो यह तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। लेकिन यदि तुम इसका दुरुपयोग करती हो, तो तुम्हारी खुशियां भी गायब हो सकती हैं। सोनम को यह बातें समझ में आईं, लेकिन उसका दिल अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह जानती थी कि वह अपनी किस्मत और अपनी अच्छाई से अपने माता पिता और गांव को खुश रख सकती है। उसने वादा किया कि वह कभी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी।
बल्कि दूसरों की मदद करने में इसे लगाएगी। सोनम ने झील के किनारे खड़े होकर एक गहरी सांस ली और सोचा कि उसकी जादुई यात्रा अब सिर्फ एक शुरुआत थी। वह जानती थी कि इस दुनिया में अच्छे कर्मों की सच्ची ताकत ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। वह अपने नए घर में रहने के साथ साथ गांव के लोगों की मदद करने में भी लगी रही। उसे जो भी मदद मिलती, वह उसे निस्वार्थ भाव से दूसरों के बीच बांट देती। उसकी अच्छाई और दयालुता का असर न सिर्फ गांव में, बल्कि आसपास के सारे क्षेत्रों में फैल गया। धीरे धीरे सोनम के परिवार की स्थिति और भी बेहतर हो गई, लेकिन उसका दिल कभी भी संकोच या अहंकार से भरा नहीं था। वह जानती थी कि सुख और समृद्धि सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई से आती है। वृद्ध महिला की चेतावनी सोनम के दिल में हमेशा के लिए बसी रही कि किसी भी शक्ति का सही इस्तेमाल ही असली ताकत है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी शक्ति या खुशी का सही इस्तेमाल ही उसे स्थायी और सार्थक बना सकता है। अच्छाई और दयालुता से जीवन में सच्ची शांति और सुख मिलती है, और यही सबसे बड़ी शक्ति होती है।